आपको मेरे चैनल पटना ज्ञान पे स्वागत है। मेडिटेशन क्या है हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आप सोच लीजिए आपका घर में कुछ न्यू इक्विपमेंट, जैसे एक बड़ा वाला टेबल या डाइनिंग टेबल घर के अंदर को आना है, एक कप परचेज किए, लेकिन पहले से आपका घर में इतना सारे सामान है तो इसको अंदर में डालने में मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, इधर इसको रीअरेंज करना है, नहीं तो कुछ स्पेस निकालना है, कुछ सामान को निकाल देना है, तब जाकर आप इसको कुछ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया क्या होगा, आप पूरा खाली कर दीजिए तो आपका आइडिया से आप घर को सुंदर से सजा सकते हैं। वही सेम मीनिंग है मेडिटेशन का। हमारा दिमाग के अंदर इतना सारे सोच है, इसको हम जब तक खाली नहीं करेंगे, एक नया घुसने वाला नहीं है, तो हमारा तो कुछ रहना है जो एसेंशियल है, जिसको हम मेमोरी में स्टोर करते। और क्या स्टोर कर लेते, नेगेटिविटी को भी स्टोर कर लेते। तो मेडिटेशन क्या कर देगा, जो हमारा ज़रूरत नहीं है इधर उधर के थॉट को साफ कर देगा, तो हमारा जो ज़रूरत का चीज़ एक्यूमुलेट करेगा। बहुत सिंपल समझ में आ गया कि मेडिटेशन हमारा ज़रूरत चीज़ को रखने में मदद करेगा। अभी हम चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन। वो क्या क्या है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, फोकस मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन या बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन, फिर लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन एंड विजुअलाइज मेडिटेशन। मेरा पहला मेडिटेशन जो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसका मतलब क्या है, आप इस मेडिटेशन को करने के बाद आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे और फुल्ली एवर रहेंगे। दूसरा जो है फोकस मेडिटेशन, नाम ही बताता है आप जब मेडिटेशन करेंगे इस टाइम में कोई भी एक चीज़ को आपको ध्यान लगाना। कोई बताते कि दोनों आईब्रो को बीच में ध्यान लगाए, नहीं तो कोई एक स्पॉट को ध्यान लगाए। जैसे ब्रह्म कुमारी वाले बताते कि कोई एक बिंदी के और आगे में कुछ रेड चीज़ को आप ध्यान लगा जाए, वो हो गया हमारा फोकस मेडिटेशन। तीसरा वाला जो था वो है मूवमेंट मेडिटेशन। मूवमेंट मेडिटेशन का मीनिंग क्या, नाम ही बताते कि आपको चलना है, क्योंकि मेडिटेशन में कभी कभी कोई सो जाते तो आप एक्टिव रहना है, कुछ एक्टिव करना है, वो हो गया मूवमेंट मेडिटेशन। आप लोग देखे ही होंगे मेरा जो चौथा मेडिटेशन है इसको कहा जाता है मंत्र मेडिटेशन। मतलब कुछ बोलते जाते हैं, कोई की माला जपते रहते हैं, तो इसमें अलर्ट रहते हैं और आपका माइंड कंसंट्रेट होता है, ध्यान में आता है, वो हो गया हमारा मंत्र मेडिटेशन। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्रोग्रेसिव बॉडी रिलैक्सेशन और द बॉडी स्कैनिंग। कभी भी आपका बॉडी का पेन होता था तो आप सांस के माध्यम से बॉडी को आप रिलैक्स करते, जब ले रहे तो एकदम टाइट और फिर रिलैक्स, फिर टाइट, फिर तो बहुत बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। और जो नेक्स्ट है वो हो गया हमारा लव एंड काइंडनेस। लव एंड काइंडनेस का नाम के साथ ही रहेंगे, आपको किसी आदमी के साथ बिल्कुल जचता नहीं, आपका अच्छा नहीं पड़ता, इसी के बारे में आप अच्छा सोचेंगे तो आप ही रिलैक्स रहेंगे। आदमी जो है वो है ही, आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप जब इसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। और जो लास्ट है वो है हमारा विजुअलाइज मेडिटेशन। विजुअलाइज मेडिटेशन क्या है, हम विजुअलाइज करेंगे सोच में ही। क्या विजुअलाइज करेंगे, हमारा 5 सेंस ऑर्गन को हम यूटिलाइज करेंगे। आंखें में आप सोच लीजिए कि मन में बहुत बढ़िया सीनरी है, नदी बह रहा है, बहुत बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है, जो भी है बढ़िया बढ़िया सोच लीजिए देखने का सीनरी। फिर आप आएंगे नीचे में तो नाक का आप सोच लीजिए बहुत बढ़िया फ्रेगनेंस आ रहा है फ्लावर का, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर में आप बैठे हो गया आपका नाक का। फिर आप फीलिंग लाएंगे स्किन के, तो आप सूदिंग इफेक्ट के, बहुत ठंडा हवा चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है आपको, वो हो गया आपका सीन के लिए आप सोच ही रहे। फिर क्या है, कान में आप सुनेंगे तो एक ऑडिटरी में बहुत बढ़िया सूदिंग ट्यूनिंग, नहीं तो आप चिड़िया का जो भी नेचुरल है आप वो सुन रहे। और आप क्या करेंगे, आपको कुछ टेस्ट कर रहे हैं, मान लो आप प्रसाद ले रहे, कुछ भी ले रहे, तो बहुत बढ़िया टेस्ट है, तो वो हो गया हमारा विजुअलाइज मेडिटेशन। अभी हम चर्चा करेंगे बिगिनर के लिए क्या तरीका है, टेक्निक क्या है। वो बहुत सारे वीडियो में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते। पहला है, आप जहाँ शांत और कोई डिस्टर्ब नहीं के ऐसा एक प्लेस चुन लीजिए, वहीं पे आप बढ़िया से बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, हाथ को एक
के हाथ के ऊपर क्रॉस, नहीं तो घुटने के ऊपर आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। एक के ऊपर एक हाथ भी आप रख सकते हो। और आपका जो लेग है, इस पैर को हमने क्रॉस करेंगे, इसको सुखासन कहा जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, हम जब क्रॉस करते हैं ना, हमारा जो एनर्जी डिसिपिटेट हो जाता है, बाहर निकल जाता था, वो हमारा अंदर में ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जी आंखें के माध्यम से हमारा एनर्जी निकल जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत जेंटल सॉफ्टली हमारा आंखें को धीरे 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 हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा सांस, प्राणायाम जिसको कहा जाता है। आप क्या शुरू करेंगे, लंबा और गहरा सांस लेंगे और जितना स्लो हो सकता है आप छोड़ेंगे। ऐसे आप करते जाएंगे और सांस के ऊपर आपका अटेंशन रहेगा। इसी में जब आप आंखें बंद कर कर बैठे, आप खुद दृष्टा जैसे आप देखेंगे। क्या देखेंगे, आपका जो दिमाग में भरा हुआ है थॉट, वो एक एक ऐसे क्रॉस करते जाएगा। आप बस नज़र लगाते जाइए, आपका क्या, आप वो थॉट नहीं है, आप जैसे देख रहे हो, जो जो थॉट आ रहे हो ऐसे ऐसे निकलते जाएगा। आप तो अभी पहले बार कर रहे हो, आपको एक एक मिनट क्या लंबा लगने लगेगा। तो आपको बस करना क्या है, सिर्फ शांत बैठना है, दैट्स ऑल। आपको और इधर उधर कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको क्या लगेगा, यहाँ खुजला होने जैसे लगेगा, कहीं ना कहीं वो सब दिखाई देगा। इसी में आप मत भटकिए, आपको जाना नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहिए। इसीलिए आप अभी कितना है कि आप लंबा नहीं कर सकते, इसीलिए आप एक टाइमर सेट करेंगे। एक आप है जो है जेन फ्रेंड, वो 5 मिनट का आप सेट कर लीजिए और आपका थॉट को आप देखते जाएगा। ऐसा एक टाइम आएगा जिसमें आपका और कोई थॉट नहीं होगा, मतलब आपका जो एक्सेस थॉट था, जो ज़रूरत थॉट नहीं था, वो निकल गया बिल्कुल। और इसके लिए बहुत बढ़िया ईजी आप है, आप अच्छा से हैंडल कर सकते हो। वो आपका नाम क्या है, हेड स्पेस। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसी के साथ बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वो पेड ऐप है, इसमें आपको मिल जाएगा आप कैसे करना है। और गाइडेड मेडिटेशन भी होता है, वो आपको गाइड करेगा। वो होगी आपका तरीका कैसे आपको करना है। अभी हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन में क्या फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अच्छा रहेंगे। जब मेडिटेशन करेंगे तो इसमें हम काम, कूल, डिस्ट्रेस, हमारा स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। और क्या है, हमारा इनर पीस और बैलेंस रहेगी। और हम क्या रहेंगे, फोकस रहेंगे। और हमारा मेटाबॉलिज्म और स्लीप बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्रिएटिविटी बढ़िया होगा। और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो इंट्यूशन है वो बढ़ेगा और हम खुश रह सकते हैं, बहुत खुश रहेंगे। हमारा एजिंग का इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और ख़ुद को हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। इतना सारा होगा तो पढ़ाई में अच्छा होगा ही होगा, वो सब बेनिफिट है ही है। और इतना सारा अच्छा होने के बाद देखिए हमारा डिजीज़ फ्री हो जाता है, हम बहुत सारे डिजीज़ कम हो जाएगा। आप करके देखिए। अभी हम चर्चा करेंगे ध्यान के साथ साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो इसका हमने 3 इफ़ेक्ट बता रहे हैं। आप जब ध्यान करेंगे ना, आपका सांस और बॉडी और माइंड जब एक लय में आ जाएगा तो आपका कोई इधर उधर का थॉट रहेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो अंदर का एनर्जी आप इकट्ठी कर लिए और बाहर का जो कॉस्मिक एनर्जी है आपके ऊपर आने शुरू हो जाएगा। मतलब आप बाहर से एनर्जी ले रहे हो, एक्स्ट्रा एनर्जी आप बाहर से ले रहे हो, तो आप एनर्जी में इक्विप करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो इंटरनल एनर्जी का जागरूक होगा, आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। जो भी करेंगे, मेडिटेशन का इफ़ेक्ट क्या है, आफ्टर मेडिटेशन योर कंसंट्रेशन विल बी मल्टीप्लाइज, इंक्रीज होता रहेगा आपका कंसंट्रेशन। तो कोई मेडिटेशन में सो जाते हैं, तो सोना भी एक टाइप का मेडिटेशन है। इसको हम बताएंगे कि जो सोना है वो अचेत ध्यान है, लेकिन जो ध्यान है सहज सोना है। तो अभी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, ध्यान रखिए, आप ध्यान करना ना भूलें। धन्यवाद।